आज प्यारे बाबा ने हमारी याद सहज हो जाए। अक्सर क्या होता है, याद में थोड़ा सा मेहनत तो होती है। हाँ, बुद्धि को सब तरफ से हटाना होता है। उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि सुनाई है कि सदा खुशी में रहो। खुशी में रहेंगे तो याद भी सहज लगेगी। अब ये तो बहुत सोचने जैसी, हाँ, गहरा कनेक्शन हो गया ना खुशी का और याद का। और आप ऐसे तो मनुष्य को दुख में, समस्या में भगवान की ज़्यादा याद आती है, लेकिन वो याद वास्तव में याद नहीं मानी जाती, क्योंकि उसमें समस्या और कठिनाई जो भी कुछ है वो बुद्धि में चल रहा होता है। चिंतन उसी का ही होता है, मुख से बाबा बाबा कहते रहते हैं, या चलो करते भी हैं याद, तो फिर भी फर्क तो होता है ना। वो इतनी शक्तिशाली याद कैसे हो सकती है। बाबा ने आज का खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। तो खुशी में तभी रह सकते हैं जब हम सभी उल्टे सुल्टे संकल्पों को छोड़ देते हैं, न्यारे हो जाते हैं, उससे डिटैच हो जाते हैं, तो खुश रहते हैं। खुशी भी क्यों गायब होती है? क्योंकि बुद्धि कहीं ना कहीं फंसी हुई होती है। तो हम अपने आप को जब सभी बातों से न्यारा कर लेते हैं तो खुश रहना भी सहज हो जाता है। इसलिए आज प्यारे बाबा ने ये बात कही है, क्योंकि जब ये पढ़ी तो मंथन चला कि खुशी में और फिर याद रहे। हाँ, हम कहते याद में रहे तो खुशी रहे, तो दोनों बातों का कनेक्शन है। खुश रहेंगे तो याद में रहेंगे, याद में रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो बाबा ने कहा क्योंकि याद की यात्रा इतनी जरूरी है। पुण्य आत्मा बनना है ना, पवित्र आत्मा बनना है ना, तो पाप कटेंगे ही किससे? याद से। तब बाबा हम बच्चों को ऐसी बात कहते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट कौन से हैं? सबसे अच्छे सर्वेंट कहो, गुलाम कहो, हाँ? आपका कहना सहयोगी कहो, क्योंकि हम नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा हम बच्चों के लिए नई दुनिया बनाने आए और हमको अपना साथी बनाता है, तो फिर पुरानी को तो ख़त्म करना पड़ेगा ना। पुराने के ऊपर ही तो नई नई बनेगी। नया मकान भी बनाते हैं अगर फिर से, तो उसको गिरा के ही बनाते हैं ना, या दूसरी जगह बनाते हैं। तो बाबा ने कहा इस सारी दुनिया की सफाई चाहिए, और वो सफाई करने वाले आपके सेवाधारी, गुलाम, सर्वेंट, कौन बनते हैं? आज की नेचुरल क्लैमिटीज, बाढ़ आएगी, तूफान आएंगे, धरती हिलेगी, बॉम्ब्स भी गिरेंगे, वो दृश्य कभी सामने लाते हो? अगर एक साथ दोनों हो जाए, तीनों हो जाए, पांचों तत्व हो जाए, तो क्या हालत होगी आप सोचो। धरती भी हिल रही है और तेज मूसलाधार बारिश, बाढ़ भी आ रही हो, कहाँ भागोगे? चलो धरती हिलती बाहर भागते हैं, हाँ, लेकिन बारिश और बाढ़ भी हो बाहर, पानी भी भरा पड़ा हो, कहाँ भागोगे? तो ये प्रकृति के तरीके वास्तव में इस दुनिया की सफाई, नहीं तो कितने बुलडोजर चलाने पड़ेंगे तब भी सफाई नहीं होगी। तो सारी गंदगी नीचे चली जाएगी। हाँ, और वो गंदगी भी बदल जाएगी सारी ना। मनुष्यों के शरीर भी सारे बह रहे होंगे, तो वो सब बदल जाएंगे ना, तत्व तत्वों में। हाँ, जैसे मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में चला जाता है, ऐसे हो जाएगा। तो बाबा इसलिए इनको गुलाम कहता है आपके। हाँ, बिना खर्च किए आपका काम करके रख देंगे। और वो तो आवश्यक है, तभी तो सोने की दुनिया इसके ऊपर बनेगी। साथ ही आज प्यारे बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा अनेक बार हम बच्चों को कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अब ये कहना सुनना तो आदत पड़ गई है, परंतु सचमुच हम
इसका अर्थ तो हिंदी में जानते हो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो। बाबा तो साथ में कहते हैं ना बुरा सोचो। तो हमारी धारणा ऐसी है बस। महात्मा गांधी भी इसीलिए 3 बंदर बना के चले गए। एक की उंगली मुख पे रख दी, एक की आंखों पे रख दी, एक की कानों में रख दी, कि बुरा सुनना ही नहीं है। हाँ, बोलना भी नहीं है। कईयों को तो ये भी नहीं पता चलता कि हम जो ये बोल रहे हैं वो बुरा है, तो उसकी क्या गति होगी उस आत्मा की, जिसको ये भी नहीं पता चलता। हाँ, तो ये बड़ी संभाल चाहिए। बाबा ने तो यहाँ तक कहा गंदी बातें बोलते हैं, वो नहीं बोलनी है। पर चिंतन, ग्लानि, निंदा अच्छी बातें हैं ये, हैं ये तो आत्मा की अधोगति करने वाली बातें हैं ना। फिर समझते हैं हमारे जीवन में प्राप्ति नहीं है, कहाँ से प्राप्ति होगी। तो इस बात को आज बाबा ने बहुत कहा है। फिर बाबा ने कहा देवी कुल को कलंक नहीं लगे, ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना। अब मान लीजिए ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी होकर ब्रह्मा कुमारी की ही ग्लानि कर रहा है, संस्था की ही ग्लानि कर रहा है, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। ये कलंक ही लगाना है ना दैवी कुल को। हाँ, ईश्वरीय परिवार को कलंक लगाना है ना, या किसी की भी ग्लानि करना, ब्रह्मा कुमारी की, कुमार की, कलंक लगाना है ना, तो ये बहुत बड़ा पाप बन जाता है, फिर इसका कड़ा हिसाब लगता है। तो बाबा ने कहा कि कलंक नहीं लगाना। हाँ, या कोई पवित्र बन के फिर अपवित्र बनते हैं, वो भी तो कलंक लगाना है ना। कहेंगे कल तक तो तू बड़ा भगवान का बन के चलता था, आज तो तू तेरे को क्या हो गया, ये भी कलंक लगता है परिवार को। तो बाबा कहते हैं गुलगुल बनना है, हाँ, फूल जैसा खुशबूदार बनना है, पवित्र बनना है। फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं ऐसी सर्विस करो जो बाप का शो हो, ऐसी सेवा करो, बाप का शो निकले। और शो कैसे निकलता है। हाँ, लौकिक में भी देखो कहते बेटा बड़ा अच्छा हो तो बाप का नाम होता है। तो हमारा जीवन ऐसा इतना अच्छा हो, इतनी सेवा वाला हो, धारणा वाला हो। हाँ, सिर्फ सेवा भी नहीं, धारणा भी चाहिए। सेवा करे और 4 उल्टी बातें भी कर दे तो ऐसी सेवा भी क्या करनी है, चाहिए ही नहीं ऐसी सेवा। हाँ, उस सेवा का क्या महत्व है, कुछ भी नहीं। तो ऐसा हमारा जीवन हो जो बाबा का नाम वाला हो। बाबा ने कहा बाप का शो निकले।